एक पौधा नहीं, एक भी नहीं ढूंढ रहे थे, पौधा तो निकले। आगे भाई वो ड्रिंचिंग करी थी सबसे पहले, वो बुआई नहीं इसमें छठा दिन में ड्रिंचिंग गोबर वाली करी थी ना। हाँ 5-6 रोज होगी। कौन सी तारीख को लगाया था इसको हमने? ये 2 तारीख को लगा। 2 तारीख। हाँ आज तारीख है 18 16 दिन हो गए। अभी ये पौधा अपना सेट होना शुरू हो गया। ये कलर का पौधा आ गया है, लाइन आ गई। अभी इसकी कुंगी भी देखो पूरी ऐसे खड़ी है, पौधा सेट हो रहा है। देखना क्या है पहले 20 दिन में, आपको कोई कितना भी बोले आपका पौधा चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या सीखना है। ये कुंगी है बीच वाली, ये खड़ी रहनी चाहिए। दूसरा इसके कतई कलर के धब्बे जो पन्ने के ऊपर आ रहे हैं, तब तो कुछ डरना नहीं है। ये मर रहा है तो ही उसको दूसरा पौधा, तब तो कोई भी कितना भी बोले पौधा छोटा है बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में इसकी कुंगी ठीक हो और कतई कलर का उस पर धब्बा हो। कतई कलर का पौधे के ऊपर जैसे ही धब्बा आ जाएगा, पौधा आपका पूरी तरह से सेट हो रहा है। उसके बाद जो पत्ते आते हैं वो पहले वाले से बड़े आने शुरू हो जाए, है ना। अभी आपको कुछ शंका हो तो बोलो। अभी तो नीचे का अपन डब्बा चले रहा है, छड़ी नहीं कहीं नहीं ड्रिंचिंग तो बेड ज्यादा ऊंचा हो गया क्या? दे दिया अभी डबल चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेड अभी थोड़ा ये ऊंचा है, थोड़ा ऐसे ढाल भी इसकी बनी है, लेकिन जैसे ही पानी बढ़ता रहेगा ना डाउन होगा, थोड़ा वो डाउन होगा ही होगा। कोशिश भैया की फील्ड में हमने जो गठान लगाई थी, भैया की फील्ड में हमने गठान लगाए। गठान हम कितनी भी नीचे दबाएंगे, कितनी ऊपर रहेंगे लगेगी, आने ही वाला है। हाँ जितने पोर्शन में उसको अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है वहाँ तक वो आने ही वाला है। जैसे प्योर शंख होता है ना, जो अपन बजाते हैं शंख, तांदूल मतलब पैडी में अगर उसको खोज के रखते हैं ना अंदर तक, वो श्वास के लिए ऊपर आने ही वाला है। वैसे ही उसका गठान भी ऊपर। पौधा भी अभी जो थोड़ा बेड इसका हाइट हो गया, ज़्यादा हाइट हो गया। हाँ पानी गिरने के बाद ये पूरा 9 इंच का बहुत होगा मैक्सिमम। थोड़ी इसको ऊपर से दबा देते हैं ना, निकाल दीजिए, वो निकालना पड़ेगा, नमकीन आएगा ना, ये तो नुकसान नहीं होगा। अभी अपना फोकस इस पे रखते हैं, इसको थोड़ा इतना तक आने दो, फिर इसको निकाल। ये तो निकालना पड़ेगा, चना निकाल दो नहीं, पास का निकाल दे। हाँ खाड़ी है नहीं, खाड़ी नुकसान देगा। पिछड़ का लगा दी आदि काय काय डाली रे, काम अपना रबड़ी बनाई जो तुमने काल को देके अपन दवाई ना रबड़ी बनाई ना लगा मुझे। तो इसमें फास्फोरिक एसिड इसमें डाला है, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका डालते क्या है, जब भी आप पहली दूसरी ड्रिंचिंग करते हो, तो जरा सुन लो, पहली ड्रिंचिंग हो रही आपकी, जैसे रबड़ी वाली अभी ड्रिंचिंग हो गई, इसके बाद में आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, इसमें फास्फोरस जितना भी हो बॉडी में शुरुआत में ज़्यादा जाए, रूट डेवलपमेंट कर लेनी। 12 एक्सस्ट एक बार आपका खत्म जैसे ही होता है, दूसरा फास्फोरिक एसिड यूरिया ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे ड्रिंचिंग में इसमें अपन अभी 24 फास्फोरिक एसिड और 50 0050 हाँ वो 1.5 किलो 200 लीटर का। और 24 कितना लिया? 24 4 किलो वो 4 किलो जो था ना, वो वही उसके हिसाब से लिया वो। और 4 किलो गुड़ है, 4 किलो गुड़ भी लिया है इसमें। अभी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना अभी, क्योंकि अभी 24 काम क्या करेगा, आपका फास्ट रिलीज फर्टिलाइजर है, तो इसकी ग्रोथ के लिए वो काम करेगा। उसमें से जो फास्फोरस है, फास्फोरिक एसिड का फास्फोरस है, वो रूट के लिए काम करेगा। 0050 क्या काम करेगा, अभी जो आपकी शुरुआत में जो डंडी बन रही है, इसमें जो पोटेशियम चाहिए, या फिर नए पत्ते की जो कड़ाई बन रही है, वहाँ पे पोटेश का काम करेगा। खाली एक अभी जो स्प्रे इसके बाद में चला जाएगा आपका, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना पवन जी स्प्रे। देख ले अब सिकड़ी की 1340 मैग्नीशियम सल्फेट 200 लीटर पानी में 1340 1 kg, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम है ना, स्पाइन 500, सिलेटेड जिंक 100 ग्राम बना। इसमें सब जैसे कि धूप तेज होती है तो पत्ते जलने की समस्याएं बढ़ती है। हाँ तो उसके लिए ऐसे स्प्रे के लिए सजेस्ट करते हैं, जो भी कंपनी वाले ऐसे आते हैं वो, कि भाई इसमें किलेटेड कैल्शियम का या सल्फर
का इस पे सल्फर नहीं, कोटिंग उस समय पे ये कोटिंग करने के लिए सिलिका का यूज सिलिका का कारगर रहता है वो। लेकिन पत्ते कौन से जल रहे हैं, यहाँ पे भी सीखना क्या है कि पत्ते अगर आपके नीचे वाले जल रहे हैं, जो छोटे ही है पहले नर्सरी वाले, तो उसमें ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर नया वाला पत्ता जो नया आ रहा है, अगर वो पूरी तरह से जल रहा है, तो वहाँ पे आप सिलिका का स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम बोरान सजेस्ट क्यों किया जाता है इन दिनों में, सिंपल सी बात है, कोई भी आप पौधा देखते हो तो नया वाला जो पत्ता है, मतलब नई पीसियां बन रही है, नई पीसियां आपकी खत्म हो रही है, तो वहाँ पे आपका सबसे कारगर कौन होता है, कैल्शियम और बोरान ही काम करता है। इसलिए कैल्शियम बोरान कहा जाता है, और पत्ते की एक रफनेस बनी रहे, इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है आपको सिलिका चाहिए। चलता है, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ गलत नहीं। ये सण है नहीं। बाकी फैलक अच्छी हो जाएगी, बहुत फैलक हुआ ये, वो फैल जाएगा बहुत। 3-4 भी बीज डले रहते तो बहुत फैल जाती हो। अब एक अपन के बड़ा होवे कि नहीं, तो आई की साइड से उखाड़ता जाना थोड़ा। हां इधर पर ज्यादा हाइट लेगा कि सण नहीं। हां वही कोण आई और अप्रैल मई, क्योंकि ऐसे अपना थोड़े से गैप बढ़ाते रहना चाहिए। तो देखना समय पाओगे सेट अच्छा होगा। इच्छा शक्ति आपकी स्ट्रांग है, मैं बहुत जैसा ऑब्जर्व करो आपको, आप तुरंत घूमते हो, लिख के ले लो। विद्यार्थी दशा में आदमी ग्रहण करने की क्षमता रखता है और बहुत आपको तहेज से, ये भारतीय किसान की खासियत है। हाँ, जिसे बोलते हैं प्लेन फार्मिंग। नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे, इसको एक शब्द जोड़ेंगे, शब्दों का हमें खेल करना नहीं है, कमर्शियल फार्मिंग। हमारी जो यही कहना है, 99% लोग जो है वो प्रभाव के नीचे खेती करते हैं, और खोटा खर्चा और मोटा खर्चा होता है, तो ज़्यादा खर्च करो ज़्यादा होता है, ऐसा भी दिमाग में मत लीजिएगा। मोटा मोटे हमारा कहना है कि शेड्यूल वाली बात हम क्यों भर सकते नहीं है, कोई गोरी चिट्टी लड़कियाँ 50 से इकट्ठा करके हम घुमा सकते हैं, ये बाटो करके लैमिनेट करके। बट वो ज़माना चला गया, क्लाइमेट साथ नहीं दे रहा है। अक्टूबर हीट चली गई, अक्टूबर में बारिश हो रही है, तो मई में ठंड भी हो जाएगी, आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम विश्वास की फील्ड पे जाओ, प्राप्त परिस्थिति देखो, उसके साथ डायग्नोसिस करो। फिर भी बहुत सारे इंडियन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हमारा इकोनॉमिक्स बहुत पोर है, फाइनेंस बहुत पोर है। इस वक्त कोशिश यही रही आपकी कि बस कल्टिवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मुझे इस बात का ख्याल है कि हम कंपनी वाले हैं, आप उगाने वाले हो और बेचने वाले भी है, भले वो 15 दिन पुराने हैं, बट बेचने वाले अपने हाथ टीम में आज से इत्तेफाक से है। तो कभी भी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बड़ा बिजनेसमैन रतन टाटा बनाएंगे, तो हमेशा निगेटिव सोच के चलते हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कल्टिवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, इंक्लूडिंग प्लांट कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग फ्रूट केयर प्रैक्टिसेस, वो पन्नी चढ़ाते हैं ना, ऑल शांत दिमाग से एक 70,000 से लेके 85,000 तक खर्चा आना चाहिए हाईएस्ट। कोई इक्का दुक्का प्रकोप होता है प्रकृति का, तो 5 एक्स्ट्रा मान के चलो। हम क्या पकड़ते हैं इसमें, चलो भाई कम से कम भाई साहब ने हमें 8-9 रुपए का भी दे दिया, चलो बाजार अपने हाथ में नहीं है, 9 महीने के बाद क्या होने वाला है। तो बाबा अपना जेब का तो न जाए, एक 30-35 टन भी 30 भी मान के चलो में निकालने में कामयाब रहते हैं, तो अपना वो 2 लाख तो कह पे गया नहीं, 2-2.25 लाख की जो MIDC में जाने के बाद भी 20 महीने की तनख्वाह मिल के समझ लेंगे और कर लेंगे। बट प्रभाव के नीचे आके मत करो। अभी क्या होता है, उसने मारा, उसका अच्छा है। ये आपका शुभ नाम? दिनेश मंडलोई। हाँ, मंडलोई साहब क्या नाराज हो गया यार, उनको दिया, वो कौन सा वोट दिया, मुझे दे दो, जरूरत है नहीं है नहीं देखने का। इनका बढ़िया गया भैया, दुकान वाले जोर इनका टैक्स बोलने के बाद ही बोले इनका फॉर्म भरो, मुझे इनकी पहचान नहीं थी, कोई पहचान थी आपकी पहले? मैंने 2 मिनट पता लग गया था कि आप व्यापारी हो, दुकानदार नहीं व्यापारी हो। तो नहीं, मैं किसान फर्स्ट हूँ, मैं फर्स्ट किसान हूँ, वो सेकेंडरी में है। मैं पहले हार्ड कोर्स सेल्समैन हूँ, बाद में मैनेजर हूँ। हाँ, तो थोड़ा कहने का उद्देश्य आपको क्या था कि इस साल ठीक है विद्यार्थी दशा में करो, बट नेक्स्ट टाइम में आप काम करने का कि नोटबुक डालने का, हल इतना गया, इसके लिए इतना गया, बेड कितना, सब लिख लो, खर्चा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन रखना ही है। इसमें थोड़ा क्या करो, एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर मिक्स मत करो। गन्ने में जूली लोगों का कहावत क्या है कि हम देखते हैं, हम कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं, बहुत हंसी भी आती है, बट पता नहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 153 तक ये 30 साल के जो लड़के हैं, इनकी उम्र के बोलते MIDC में जाएंगे तो 50 टन का मिलता है, 100 टन के चूंकि मानता ही नहीं है, पर एकड़ 100 टन गन्ना। मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, आप उधर खड़े रहो, मैं पहचानूंगा कि आपने व्हाइट कलर शर्ट पहना है, आप किधर पेशाब करने जाए तो 10 फुट अंदर आदमी घुस नहीं सकता। ये यहाँ का गन्ने का हाल है। 153 टन किसे कहते हैं साहब गन्ना? तो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम क्या है, गन्ने को पहले 3 महीने देख लो, एक बार में मिट्टी चढ़ा दी तो बस जैसे मैं गन्ने पे एहसान कर रहा हूँ, फिर मैं उधर हूँ। ये हॉर्टिकल्चर में ऐसा नहीं है, सेंसिटिव क्रॉप है, इसको ब्रांचेस नहीं होती, मोस्टली लाइव स्टॉक में ज़्यादा चलता है, तो न्यूट्रिशन जितना बैलेंस करोगे, बेड कंसेप्ट उसी के लिए आया कि इधर से नहीं लेगा वो भैया, इसमें पूरा खचा खच भर के रखो, वो खाता ही रहे, फाइबर ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होती है, इसमें रहेगा तो केले में आएगा।
सीधी सी बात है। तो जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड फॉलो करते जाओ। गन्ना को शुगर के बनाना को बनाना नहीं आना है, बट थोड़ा सा क्वालिटी आप मेंटेन कर पाओगे, है ना। हमारे साथ जुड़ते क्यों बोल रहा हूँ ये, आप ध्यान रखिएगा। मुंबई से शिप निकलता है तो 19 दिन बाद दुबई पहुंचता है, मैं व्यापार की बात करता हूँ। और खरगोन से गाड़ी निकलेगी तो कम से कम 3 दिन मान के चलते हैं। और आपका गया मतलब कि आपका शिप को वेट नहीं कर रहा है उधर। कभी हमें आज तारीख में 7 लाख रुपए महीने का किराया दे रहे, कोल्ड स्टोरेज का महीने का हम 7 लाख रुपए किराया दे रहे, ताकि भाई साहब आपका खराब ना हो जाए। एक दिन गए, एक दिन शिप लेट है तो उधर तो 21 दिन पहले काटते हैं। तो हम कितना बड़ा जुआ खेलते हैं आप याद करो। जो आपने उस दिन बात पूछी थी ना कि थोड़ा कम में काट रहे हैं ये लोग, तो कम में क्यों काटना पड़ता है, इसलिए फिर ऑन, मैंने तुरंत बोल दिया इसलिए ऑन दे रहे हैं भैया। 21 तो दिन जो ट्रैवलिंग पीरियड है, कीपिंग क्वालिटी जो बढ़नी चाहिए ना, वो चाहिए ही चाहिए। वो तो आपका वो दिमाग का वो बहुत आगे की बात है, बहुत उसको आपका बायोलॉजी। भैया की खेत पे भी मैंने पूछ लिया भैया को कि भैया कौन से समय का काट रहे हो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है, थर्ड वाला। क्योंकि थर्ड वाला है तो कीपिंग क्वालिटी ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा पकने ही वाला है, फिर तो मार्केट में एक्सपोर्ट में चलेगा नहीं चलेगा। फर्स्ट वाला है तो उसकी कितने दिन में काट रहे हो, पूरा गोल करके काट रहे हो, पहले काट रहे हो। इसमें जैसे फर्स्ट सेकंड जिसमें बात आई तो इसमें क्वालिटी में डिफरेंस होता है ना। भाई साहब की रिस्क दिल्ली तक है, हमारी रिस्क दुबई तक आएगा। तो कितनी टेक्निक्स अपन उसमें फॉलो करो, दिल्ली में भी आग लग जाती है, क्योंकि बॉडी को दिल्ली में आग लग रही है तो में ज्यादा है ना पहले से। खुले में गाड़ी भरते हैं तो 2.5 टन रुपए केला खराब होता है दिल्ली जाने जल्दी मैच्योरिटी जल्दी आनी वाली, लिख लेने का तो इसकी केबिन क्वालिटी और कम हो नीचे का जाएगी। साइड बॉडी। आप कितनी भी 2.5 टन केला खराब। बात भी है कि अपन जो बयान होना ही होती है। अच्छा था, पंजा अच्छा आता है ना, गर्मी में जो आ रहा है वो अच्छा ही है ना। अभी मुंबई सब आपके फेज पे चलेंगे, वो तो कुछ बात है। एक क्वेश्चन प्लीज प्लीज। गन्ने की बात तो आपने निकाली, तो महाराष्ट्र में 1000 होता है ना। हम जैसे केले में महाराष्ट्र और हमारे यहाँ बराबर की स्थिति बन गई। सही है। नहीं, इससे इसको अच्छा आपको बोलेंगे दिवा स्वप्न लगेगा, बट हम यहाँ पे अगर 40 हो रहा है उसको पहले 50-55 लेके जाएंगे। और गन्ना हमारे अच्छे किसान थक गए। खूब थक गए, 1000 पे नहीं पहुँचे। उसका कारण या तो क्लाइमेट, जमीन कुछ होगा। क्लाइमेट, जमीन भी है, और आपके यहाँ पे जो शुगर की प्रैक्टिसेस है ना, जो शुगर की प्रति भावना है, या फिर शुगर का जो भी मैनेजमेंट, वो भी कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर वो दबाव डाल, मतलब शुगर हर बार कोई रेट अलग है या फिर बदल रहे हैं, कुछ लेगा नहीं लेगा, ये आपके जो थोड़ा कैसा अनइवन चल है, रहा है। मंत्री लोग या जिन लोगों का भी यहाँ पे शुगर फैक्ट चल रहा है, तो उनकी राजकीय लोगों की उदासीनता बहुत है। पहली बात, राजकीय उसको इनकरेज। अभी मैं जिस कोल्हापुर रहता हूँ, एक जिला जिसमें 9 तहसील आते हैं और 1380 गांव आते हैं, बराबर, कि जिसमें 32 शुगर फैक्ट्री है, कि जिसमें से 27 सहकारी स्तर पे है और 5 प्राइवेट लगाई है। और मेरे यार दोस्तों का देखोगे तो कम से कम 350 गुड़ बनने वाला सिस्टम है, बराबर। समझ, आपको इकोनॉमिक्स, आपको ग्लोबल कोल्हापुर नॉलेज का चाहिए। गुड़ हमारा आज की डेट में नाम से जाता है, आपने देखा होगा, काला गुड़ जिसे बोलते हैं ना, नाम से चलता है, बाहर के देश में एक्सपोर्ट भी होता है। हम छोटे से बड़े जब हो गए, उम्र मेरी 38 या 39 साल है आज तारीख में। आज जो लड़कियां हैं ना 20-25 साल की MBA किया है, वो बर्फी, हमने तो इतना ही देखा था कि 30 किलो का आता है गुड़, 10 किलो का आता है। आज लड़कियां खवे की बर्फी की तरफ 500 ग्राम की बर्फी बना के बेच रही है ऑनलाइन। वो क्या क्या है ना, जमाना आजकल आ गया है। मुद्दे पे आते थोड़ा सा, सर कैंडी भी बना रहे हैं ना, छोटी हाँ, छोटी कैंडी। आज जो हम अपने मिसेज के साथ खरीदारी करने जाते हैं, 80% लोगों को शुगर है ही है। शुगर पे लोगों का ध्यान हटता जा रहा है। तो मैं आपको 500 रुपये स्टैम्प पे लिख के देता हूँ। पहले मुद्दे पे बात करते हैं। मूलतः शुगर को ऐतिहासिक 65-70 साल का है। ये ब्रिटिश लोग ही शक्कर को यहाँ लेके आ गए। बुद्धिस्ट भारत में देखें तो मोटा मोटा देखें तो 595 शुगर फैक्ट्रीज है पूरे भारत वर्ष में, जहाँ जाए। आज जो कुछ आपको 2200-2600 कोई भाषण बोले 3 टन देता हूँ बोलेगा, बट चलो 2600-2400 दे ही देगा ऐसा मान के, जिसको फिक्स हमी भाव है उसके ऊपर नजरअंदाज कर रहे हैं। और जिसको जुआ खेलना है उसको जुआ खेल रहे, 13 और 0.33 कर रहे। बट जिसको फिक्स भाव है ना, भले भाषण देते हो कोई चेयरमैन 30,000 टन बोलेगा, देते हो 2,500 तो देता है ना, काट के, बट दे तो रहा है। बात सोचने वाली है। अभी बताता हूँ आपको, हर शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर एक मेन प्रोडक्ट हो गया। बाद में ये बनेगा, स्प्रिट बनेगा, इथेनॉल बनेगा, वो बनेगा, पेपर फैक्ट्री में हमारे लोग आए। एक शुगर फैक्ट्री पर 7 कंपनियां चलती है, इवन पावर जनरेशन प्लांट तक चलता है। मैं आपको 500 स्टैम्प पे लिख देता हूँ कि 2025 एक ऐसा साल रहेगा, हर शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर एक बाय प्रोडक्ट रहेगा और इथेनॉल मेन प्रोडक्ट रहेगा, जहाँ पे लोगों को 4,500 रुपये टन भी रेट देने में दिक्कत या हिचकिचाहट नहीं होगी। आप दुकानदार हो, हर बार क्या क्या ढूंढोगे नया नया, प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, एकदम हाथ छोड़ के नहीं चलेगा। और कोशिश ये रहेगी जो गडकरी साहब कहते कि वो इधर की खपत इधर ही होगी। इथेनॉल मिक्स करने का जब इंडिया में 7 साल पहले प्रमाण लाएगा तो 5% मिक्स कर सो बोला गया। 3 साल के अंदर अंदर 35% तक वो हमने छलांग लगाई।
आज गडकरी साहब के नागपुर में जाओगे तो उन्होंने परसों 1,500 बसेस पूरी इथेनॉल पे 100% इथेनॉल पे चलने लगाई। गोवा में कम से कम 200 बसें आएगी पूरी इथेनॉल पे चलती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी वो दूर की बात है, उससे उसमें पड़ना भी नहीं। इंडियन लोगों को बैटरी बनना है तो कार क्या बनाएंगे, छोड़ दो। अभी तो थोड़ा सा क्या है, अभी हम भी घर वालों के साथ जब जाते हैं किराना की दुकान खरीदने के, आज डायरेक्ट चीनी, आज जागरी पाउडर का जमाना ज्यादा गया, गुड़ की पाउडर। डायरेक्ट शुगर में सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। तो आज लोग हमारे तरफ आओगे ना, हाईवे से बेंगलोर हाईवे पुणे तो जाओगे, ऐसे ठेले, नए नए लड़कों ने ठेले लगाए, गुड़ की चाय, तंदूर चाय, शक्कर की चाय पी नहीं रहे कोई, ऐसे दो रुपये मिलेंगे। स्टीविया नहीं ले सकते तो गुड़ ले सकते हैं। समय की जरूरत, आपका फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी, ये तो आपको शुगर तो उसमें भी रहती है, उसमें रहती है, बट अलग फॉर्म में रहती है। अलग फॉर्म जो बॉडी आप जो शुगर खा रहे हो उसको सल्फर से ट्रीटेड है। मैं अभी स्फटिक बनेगा नहीं ना। शुगर का कलर कौन सा है? व्हाइट नहीं, पीला। फिर आपका केला पीला क्यों होता है? उसमें तो मीठापन आने के बाद ही वो पीला होता है ना, ब्राउनिश येलो। कभी सोचा है आपने? शुगर का कलर कभी व्हाइट नहीं है, शुगर का कलर पीला ही है। इसलिए कोई भी पाक आपका पकता है ना तब पीला होता है। मावा वगैरह अंदर जो पीलापन बाहर जो उसके स्किन के ऊपर आ रहा है, जैसे ही पीलापन, इसलिए जो शुगर है मार्केट में सल्फर ट्रीट करते हैं, उसका पीलापन हटाते हैं और व्हाइट करते हैं। चलो चलते हैं, मंडली साहब। मेरा गुड़ का भी